साइमा अमार बचपन में बीनाई से महरूम हो जाने के बावजूद कैसे आला तालीम हासिल की और पाकिस्तान की खसूसी अपराध के लिए अपनी जिंदगी वक़्फ़ कर दी। मुझे बड़ी हैरत होती है जब लोग आंखों जैसे अजीम नेमत के होते हुए भी किसी काम को नामुमकिन समझ लेते हैं। उनको दुनिया में मौजूदा अजीम लोग भी नजर नहीं आते जो नाबीना होते हुए भी बीना लोगों के लिए मिसाल है। आप उनकी जिंदगी का मुतालिया करके जरा तजिया करें, आप खुद को कहाँ देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इनमें सबसे बड़ी नेमत आंखें है जिनकी मदद से हम अल्लाह के बनाई हुई कायनात और अपनी दुनिया को देख सकते हैं। ये नेमत कितनी अजीम है इसका अंदाजा वही लोग कर सकते हैं जो इस नेमत से महरूम है। लेकिन जब इंसान कोशिश करता है तो वो अजीम ज़ात इंसान की किसी महरूमी को देखकर नहीं नवाजती, वो तो जज्बा देखकर, हिम्मत देखकर और अज़म और इरादे की मजबूती को मद्देनजर रखकर नवाजती है। साइमा अमार भी उन लोगों में से एक है जिन्होंने महरूमियों के बावजूद एक कामयाब जिंदगी गुजारी। वो मशहूर शायर अनवर मसूद की बहू और शायर व अदीब अमार मसूद की अहलिया थी। वो आंखों से ज़रूर माजूर थी मगर उनके हौसले माजूर न थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। इस अजीम खातून ने आला तालीम हासिल की और इस तालीम को सही मानों में इस्तेमाल भी किया। उन्होंने दूसरे पर बोझ बनने के बजाय न सिर्फ अपना बोझ खुद उठा लिया बल्कि अपने जैसे हजारों लोगों को भी मजबूरी से बचाने और माशरे का कारआमद शहरी बनाने का अज़म कर लिया और इसको अमली शक्ल देकर ये साबित कर दिया कि इंसान अगर हिम्मत करे तो दुनिया का हर काम मुमकिन है। साइमा अमार 2.5 साल की थी जब तेज बुखार के बायस ऑप्टिक नर्व मुतासिर होने की वजह से उनकी बीनाई चली गई। बाद में उन्होंने इब्तिदाई तालीम लंदन से हासिल की। बरतानिया की कॉलेज पर ब्लाइंड से ए लेवल करने की बात पाकिस्तान आ गई और कायद आज़म यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर कर दिया। अपनी आला काबिलियत को साबित करते हुए उन्होंने ओपन मेरिट दाखिला टेस्ट में 1000 उम्मीदवारों में टॉप किया। साइमा अमार मुल्क में पहली नाबीना MBA करने वाली लड़की थी और इस अजीम खातून ने अपनी बाकी सारी जिंदगी को नाबीना अफराद के लिए वक़्फ़ कर दिया। उन्होंने माजूर अफराद के मसले पर अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़िदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। साइमा अमार पहली पाकिस्तानी नाबीना लड़की थी जिसने 12 मई 2008 में इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम में शिरकत की। साइमा अमार ऑडियो वर्ल्ड जैसे अजीम प्रोजेक्ट के बानी थी। ये प्रोग्राम नाबीना अफराद को तालीम और तफरीह के लिए कैसेटें फराहम करता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से नाबीना अफराद की जिंदगियों में इनकलाब आ गया और उन्हें अपनी मर्जी का इल्म घर की दहलीज पर मिलने लगा। इसके साथ साथ साइमा ने नाबीना अफराद के लिए तरबियती वर्कशॉप्स, सिविल सोसाइटी और TV चैनल्स पर भी लेक्चर्स अपलोड की। फातिमा जिनाह जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एक्सटर्नल एग्जामिनर भी रही। आपने 1988 में पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड ब्लाइंड्स की बुनियाद रखी। इस नॉन प्रॉफिट इदारे का मकसद नाबीना अफराद के लिए तिबी तहकीक, मुफ्त इलाज और फलाही खिदमात फराहम करना है। इस इदारे ने अपनी मदद आपके तहत 12,000 से ज़ायद खानदानों का डेटा इकट्ठा किया। इस फाउंडेशन ने आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, जापान, थाईलैंड, इटली और दीगर ममालिक में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। फाउंडेशन के पास 600 ऐसे खानदान रजिस्टर्ड है जिनमें हर खानदान में 3 अफराद नाबीना है जबकि 100 से ज़ायद ऐसे खानदान हैं जिनमें 5 या ज़्यादा अफराद नाबीना है। उनकी बनाई गई फाउंडेशन ने नाबीना अफराद के लिए तालीमी मैदान में इनकलाबी काम किया। खसूसी तौर पर ऑडियो वर्ड या बोलने वाली किताबों की लाइब्रेरी तमाम नाबीना अफराद के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हुई। इस लाइब्रेरी में नाबीना अफराद के लिए किताबों के जगह ऑडियो कैसेटें रखी गई है और ये फाउंडेशन किताब पढ़कर रिकॉर्ड करके देने वाले को बाकायदा मुआवजा अदा करते हैं। साइमा अमार जिन्होंने ये अजीम कारनामा सरअंजाम दिया, 22 दिसंबर 2011 को नर्व्स डिसऑर्डर के बायस सिर्फ 41 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वो एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो चाहती तो सुकून से घर में रहकर अपनी जिंदगी बसर करती
وہ چاہتی تو خود کو آرام پسندی کی نظر کر کے پرسکون زندگی گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مشکلوں کے سفر کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت جلد اس دنیا سے چلی جانے کے باوجود وہ داستان رقم کر گئی۔ سائمہ عمار جیسے عظیم کردار اس دنیا سے چلی بھی جائے تو ان کا کام ان کی یادیں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم چند دن کے لیے جینا چاہتے ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ انہی کی جدوجہد کا کمال ہے کہ نابینا افراد زندگی کے ہر شعبے میں آگے آ رہے ہیں۔ ان کی انقلابی تعلیم پروگراموں سے بے شمار لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ اپنے حصے کے شمع روشن کر گئی ہے، اب اس سے ہم نے اپنے حصے کے چراغ روشن کرنی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دنیا میں سب کے لیے روشنی ہو سکتی ہے۔ ان کے مختص کردہ ترجیحات آج بھی تنظیم کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، جو انہیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ آپ کے لیے سائمہ عمار کی زندگی ایک رول ماڈل ہو سکتی ہے۔ آپ بھی اپنے فکر چھوڑ کر دنیا کے غم گسار بن سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنے ناک اور اپنی خاندان سے آگے کا سوچ سکتے ہیں۔ آپ بھی ایک عام انسان سے خاص انسان بن سکتے ہیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے، پتر اپنا پیٹ تو جانور بھی بھر ہی لیتے ہیں، انسان تو وہ ہے جسے اپنی درد سے زیادہ دوسروں کا درد محسوس ہو۔ لہٰذا اگر آپ خصوصی فرد ہیں تو اپنی محنت، لگن اور خود اعتمادی سے آپ بھی اس خوبصورت زندگی کا راز پا سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کے لیے زندگی وقف کرنے والے ہمیشہ کی زندگی جیتی ہے۔ خدا حافظ۔